कोऑर्डिनेटर्स। मेरा नाम कुंवर मोहम्मद आरिफ और मैं गाजियाबाद से हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि लोग इसमें कैसे काम करते हैं, ये क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से फ़ायदेमंद है और एक आम आदमी, खास आदमी इसको कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है या क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्थ, मतलब पैसा। तो पैसा कमाने के दोस्तों 4 तरीके हैं मेजरली। सबसे पहले ESBI। तो इसमें B जो E रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज को, S करता है सेल्फ एम्प्लॉयज को, B करता है बिजनेसमैन को और I करता है इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय जितने भी सारे नौकरी पेशा लोग हैं जो जॉब पे जाते हैं, रोजाना काम करते हैं और उनको मंथ में सैलरी मिलती है, राइट। दूसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयज हैं, लाइक जितने भी अपने खुद के काम करने वाले हैं, चाहे तो कोई शॉपकीपर हो, चाहे किसी का मेडिकल स्टोर है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर्स हैं, वो सारे लगभग सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। मतलब वो खुद ही अपना काम करते हैं, जाके रोजाना दुकान खोलेंगे तो उसको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बिजनेसमैन के पास मेजरली 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है टीम काम करने के लिए, दूसरा होता है सिस्टम और तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर या मान लो ब्रांड उनका होता है। इन्वेस्टर्स हैं, बाप दादा का पैसा है, बड़े बूढ़ों का पैसा है, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे रेंटल इनकम आ रहा है या कोई रॉयल्टी इनकम आ रही है, तो वहां पर ये लोग हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पे मजे की बात पता है क्या है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये 2 कैटेगरी के लोग इस दुनिया में रहते हैं। मैं हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिर्फ 10% लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90% लोगों के पास सिर्फ 10% पैसा है। मीन्स आपस में कंपटीशन करते हैं सिर्फ 10% पैसे के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे कोई दुकान वाला है और दूसरा दुकान वाला आसपास में है, तो वो दोनों कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि एक कस्टमर आ रहा है वो मेरी तरफ आए। अगर वो किसी दूसरे की तरफ जाता है तो उसके मन में उसके लिए नेगेटिविटी आ जाती है कि यार ये उधर चला गया, ठीक है। बट यहाँ पर जो अगर राइट साइड की बात करें तो 10% लोग हैं, लेकिन पैसा इनके पास 90% है। 90% पैसे को ये लोग कंट्रोल करते हैं, पूरे दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और वो उस पैसे को एंजॉय करते हैं। मजे की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा टॉप क्लास के डिग्री के वाले लोग वो सब इस साइड है, और यहाँ पर लेस एजुकेटेड लेकिन स्मार्ट लोग यहाँ पर होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि दुनिया, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट लेकिन उसके बावजूद भी जो मैंने फील किया है इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा काम करके, सेल्स एंड मार्केटिंग में पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें ये महसूस किया है कि जितने भी हाईली एजुकेटेड हैं या जितने भी टॉप कॉलेजेस या डिग्रीज वाले लोग हैं, वो सिर्फ ये सीखते हैं कि एक अच्छा एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इनसे कोरिलेट करें तो ये एम्प्लॉयज या तो इनकी टीम का हिस्सा बने हुए होते हैं या इनके सिस्टम का हिस्सा बने हुए होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोग। एक बड़ा बिजनेसमैन है, एक चार्टेड अकाउंटेंट को अपने यहाँ हिसाब किताब रखने के लिए रखता है, जबकि चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई इंडिया में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जॉब कर रहा है एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि उसने उस तरह का सिस्टम क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों मजे की बात और भी है कि हाईली एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड के साथ में ये लोग 90% लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं और ये लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। मीन्स जब तक ये ड्यूटी जाएंगे, रोजाना ड्यूटी जाएंगे, पूरे महीने ड्यूटी जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, और इधर आप रोजाना दुकान खोलेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे तो आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मतलब रोज आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक बार ये सिस्टम और टीम और ये ब्रांड एस्टैब्लिश कर दिया तो आप यहाँ तक की दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन आपको पैसा हमेशा आता रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें आपने बना दी। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि कोई आदमी अगर मान लो इधर पैदा हुआ, इधर नहीं पैदा हुआ,
तो क्या उसकी गलती है? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स सर कहते हैं कि आप अगर गरीब पैदा हो रहे हैं तो दिस इज नॉट योर फॉल्ट, बट अगर गरीब रह के मर रहे हैं, जा रहे हैं इस दुनिया से, बट दिस इज डेफिनेटली योर फॉल्ट। क्योंकि कोई भी आम इंसान आज की टाइम में, कोई भी 18 साल से 80, 90, 100 साल तक का इंसान अगर अभी भी इधर है तो वो इधर जा सकता है। कैसे जा सकता है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि चांसेस हैं, कोई भी एक अमीर आदमी गरीब भी बन सकता है और गरीब आदमी अमीर भी बन सकता है। दिस इज डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस या उसके डिसीजंस या गोल्स। तो यहाँ पर क्या है कि दो चीजें अगर कोई भी इंसान कर ले, दो चीजों में क्या है कि इधर अगर आप 5% आपकी एजुकेशन, जो भी आपने एजुकेशन ली है, अब तक जितना भी पढ़ाई लिखाई करी है, सिर्फ 5% अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करना है, अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करना है कि ऐसी क्या है दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं बिजनेस करने के, वो आजकल क्या हैं या कैसे सक्सेस मिल सकती है। दूसरा ये है कि आपकी जो भी हैबिट्स हैं, जो आपके सोच विचार हैं, जो तौर तरीके हैं, अगर उनको 5% चेंज कर लें या मान लो अपग्रेड कर लें, उससे भी ये दोनों काम अगर कोई भी एक आम इंसान कर लेता है तो वो इधर से इधर आ सकता है। क्योंकि सबसे मजे की बात यह है कि यहाँ पर 10% लोग हैं, 90% पैसा है, और यहाँ पर 90% लोग हैं, 10% पैसा है। मतलब राइट साइड में राइट प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर कोई कंपटीशन है ही। तो दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आपकी जो हैबिट्स हैं, सोच विचार हैं, वो मैं आपको बात करूँ, तो मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मैन्युफैक्चरर को, हम लोगों ने काफी सारे लोगों से बातचीत करी, तो मैन्युफैक्चरर को ये मैक्सिमम 40 रुपीज की पड़ती है। तो 40 रुपए की कोई चीज खरीदी और हमने उसको खरीद के 100 रुपए की खरीदी, मतलब 100 रुपए की कोई चीज हमने 40 रुपए की किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा है, और बाकी के जो 60 रुपए हैं वो जाते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे पैसे दोस्तों, सवाल उठता है क्या ये हराम की कमाई के पैसे थे जो कि हमने ऐसे ही बांट दिए हमने दूसरे लोगों को? 40 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए पे कर दिए। और दोस्तों ये सिर्फ 100 रुपए की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कम से कम एक आम आदमी 10,000 रुपए कम से कम घर में खर्चा करता है। सामान लिया उसने 4,000 रुपए का और 10,000 रुपये वो पे करके आया, इसलिए वो जो 6,000 रुपये थे वो हमने किसी की EMI पे कर दी। लाइक जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या क्रिकेटर सेलिब्रिटीज़ हैं, वो जो ऐड करते हैं उनके लिए मेजर पैसा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो 5% सोच वाला, अभी तक क्या है कि ऐसी सोच ही नहीं है कि यार इन 6,000 रुपये को हम कैसे अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि ना ही तो कोई समझाने वाला है, ना ही बताने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसकी सोच ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ भी 100 रुपये आप खरीद रहे हो एक चीज जो कि यहाँ 40 ही रुपये में पड़ रही है, बट इसके जो ये जो 60% पैसा है ये लगभग 10 तरीके से आपके पास वापस आ जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ से आपने 100 रुपये कोई चीज खरीदे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल गया। अब डिस्काउंट मिला तो